KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। A1 India Homes and Township Private Limited's TTCP and RERA approved venture Qutub Valley on Kottur Road with state-of-the-art amenities. एयरपोर्ट से सिर्फ 22 मिनट की दूरी पर और कई नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के करीब है। जेपी दरगाह का मार्केट खत्म होते ही ये वेंचर कुतुब वैली है। एंड द बेस्ट थिंग इज इस वेंचर का रेट सिर्फ 10,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड। EMI फैसिलिटी भी दे रहे हैं 24 महीने की, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। साइट विजिट के लिए DM करिए। तेलंगाना हुकूमत ने नए राशन कार्ड की इजराई के सिलसिले में तफसीली जायजा लेने के बाद ये फैसला किया है कि शहरी और दही इलाकों के मुस्तहिक खानदानों को नए राशन कार्ड जारी करने के लिए आइंदा माह अक्टूबर से दरख्वास्त फॉर्म हासिल किए जाएंगे। दरख्वास्त फॉर्म वसूल करने की तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता माह 10 अगस्त को राशन कार्ड की इजराई के लिए 17 सितंबर से दरख्वास्त फॉर्म वसूल करने का ऐलान किया था। ताहम नए राशन कार्ड के लिए अभी तक गाइडलाइंस तैयार नहीं किए गए, जिसकी वजह से गाइडलाइंस तैयार होने के बाद दरख्वास्त फॉर्म अक्टूबर से लेने का फैसला किया गया। तेलंगाना में गणेश उत्सव के मौके पर इस साल भी चंद एक मुकामात से मुस्लिम नौजवानों की जानिब से गणेश के लड्डू को नीलामी में खरीदने की इतला मौसूल हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भद्राचलम जिला के अश्वापुरम मंडल के चाउटीगुड़म गांव में बिठाए गए एक गणेश के लड्डू का इतवार को नीलामी हुई। इस नीलामी में गाँव से ताल्लुक रखने वाले शेख अफसर ने हिस्सा लिया और 51,000 रुपए में गणेश का लड्डू खरीद लिया, जिस पर गाँव वालों ने शेख अफसर की सताइश की। रियासती टास्क फोर्स ऑफ प्रोहिबिशन एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ने पीर 16 सितंबर को धूलपेट में गांजा फरोख्त करने वाले एक जोड़े को गिरफ्तार किया। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए जासूसों ने लोअर धूलपेट पर नजर रखी और महेंद्र सिंह और इनकी बीवी सुनीता को पकड़ लिया, जो मुबैना तौर पर गांजा खरीद रहे थे और इसे ग्राहकों को फरोख्त कर रहे थे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना रियासती सेक्रेटरीट के अहाते में तेलंगाना तलीम मुजस्समा के लिए मख्तस मुकाम पर अनजहानी वजीर आजम राजीव गांधी जी का मुजस्समा नस्ब किए जाने पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। KTR ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है कि वो तेलंगाना की शिनाख्त और तारीख को तौहीन कर रहे हैं। इन्होंने इस अमल को रियासती अवाम और अलहदा रियासत के लिए की गई अवामी जद्दोजहद की तौहीन करार दिया। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि कल हैदराबाद में गणेश विसर्जन के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। इन्होंने आज खैरताबाद में वाक़िए गणेश मंडपम में पूजा की और इंतजामात का जायजा लिया। बाद अज़ा मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि GHMC हुदूद में 300 क्रेनों को रखा गया है, जबकि विसर्जन के लिए टाइन बंड पर 135 क्रेनें रखी गई है। खैरताबाद गणेश शोभा यात्रा कल सुबह शुरू होगी और दोपहर तक विसर्जन का अमल पूरा कर लिया जाएगा। 70 फीट तवील खैरताबाद गणेश के विसर्जन के लिए 75 फीट तवील एक असरी गाड़ी इस्तेमाल की जाएगी, जिसके 26 पहिए होंगे और जो 100 टन वजन लोड कर सकती है। बालापुर गणेश लड्डू का नीलामी कल सुबह 9:30 बजे होगी। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि कल सुबह 6 बजे से परसों सुबह 8 बजे तक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। जैसे ही शहर मंगल को गणेश चतुर्थी के त्योहार के शानदार इख्तिताम की तैयारी कर रहे हैं, हुसैन सागर का माहौल पहले ही पीर को जोश व खरोश से गूंज रहा है। आखिरी मूर्ति विसर्जन से एक दिन पहले बड़ी तादाद में गणेश मूर्तियों का झील में विसर्जन किया जा रहा था। शहर भर में शहरी विसर्जन की झलक देखने के लिए आबी सकायर पहुँच गए। अगरचे आखिरी विसर्जन का दिन यानी मंगल रिवायती तौर पर सबसे ज्यादा शानदार होता है, लेकिन इससे एक दिन पहले खानदानों और छोटे कम्युनिटी ग्रुप्स की एक खास तादाद अपने गणेश की मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए झील पर पहुंचे। लोगों के ग्रुपों, बच्चों वाले खानदानों से लेकर बूढ़े अकीदतमंदों तक आखिरी दिन मुतक़ी हद से ज्यादा हुजूम से बचने के लिए निमज्जन की रसूमात अदा करने के लिए झील पर जमा हुए। जब से हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असिस्ट प्रोटेक्शन एजेंसी ने गैर कानूनी स्ट्रक्चर्स को मिसमार करना शुरू किया है और सोशल मीडिया सार्फिन के साथ झील, फुल टैंक की सतह या बफर जोन के इलाकों में मुबैना तौर पर वाक़ई स्ट्रक्चर की तफसीलात शेयर करने के साथ ही शहर के प्रॉपर्टी खरीदारों में खदशात पाए जाते हैं, जिससे पूछताछ और जायदाद की फरोख्त मुतासिर हुई है। यहाँ तक के चंद इंतजामिया को अवामी बयानात जारी करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है
कि इनकी जायदादें ऐसे तजावुजात या गैर कानूनी इलाकों में नहीं थी। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये साबिक वजीर आजम राजीव गांधी थे जिन्होंने मुल्क में कंप्यूटर मुतारफ कराए थे और मुख्तलिफ शोबों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग दिया था। सेक्रेटरीट के सामने साबिक वजीर आजम के मुजस्समे के नकाब कुशाई के बाद बात करते हुए इन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के मुजस्समे और शोहदाओं की यादगार के दरमियान अनजहानी राजीव गांधी जी के मुजस्समे को नस्ब करने में कोई गलत बात नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि गांधी खानदान ने राजीव गांधी के इंतकाल के बाद कोई ओहदा नहीं लिया और कुर्बानियों की मिसाल कायम की थी। तेलंगाना के खम्मम जिला में नौजवान लड़की की डेंगू बुखार से मौत वाक़ई हुई। तफसीलात के मुताबिक खम्मम जिला के डेमोगुडम मंडल से ताल्लुक रखने वाली 21 साला जिया नामी लड़की डिग्री फाइनल ईयर में जेर तालीम थी। एक हफ्ता कबल वो डेंगू बुखार में मुब्तला हो गई, जिस पर इसे भद्राचलम के कांगी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। बावजूद इसकी सेहत में कोई तब्दीली नहीं आई, जिस पर इसे खम्मम के एक कांगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ 3 दिन इलाज के बाद इतवार की रात इसकी मौत वाक़ई हो गई। बताया जा रहा है कि जिया की चंद दिन में शादी होने वाली थी और इसकी मंगनी भी हो चुकी थी। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB और हिंदुस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की मीटिंग में बांग्लादेश को 200 एकड़ जमीन वापस करने का फैसला किया गया, जो इससे कबल नदी की कटाव की वजह से हिंदुस्तान में चली गई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक BGB और BSF के सीनियर हुक्काम के दरमियान इतवार को होने वाली मीटिंग में मुंतनाज़ा अराजी का दोबारा सर्वे करने का और इसे असल मालकान को वापस करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मगरबी बंगाल में एहतजाज करने वाले जूनियर डॉक्टर चंद शराइत के साथ वजीर आला ममता बनर्जी की जानिब से कालीघाट वाक़े इनकी रिहाइशगाह पर बुलाई गई मीटिंग में शामिल होने के लिए राजी हो गए। मगरबी बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के बैनर तले एहतजाज करने वाले डॉक्टरों ने हुकूमत को भेजे ईमेल में कहा कि वो आम लोगों के मफाद में मीटिंग में शिरकत के लिए राजी है और वजीर आला को वहाँ मौजूद होना चाहिए। डॉक्टरों ने मुतालबा किया है कि बातचीत की वीडियोग्राफी की जाएगी और मीटिंग के फौरन बाद रिकॉर्डिंग वफ्द के हवाले की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब मसरूद से मंदीप रेलवे स्टेशन के दरमियान पीर के रोज मालगाड़ी के 4 पहिए पटरी से उतर गए। भोपाल से रेलवे की टेक्निकी टीम जाए वाक़े पर पहुंच गई और पहियों को वापस पटरियों पर लाने में मसरूफ है। बताया जा रहा है कि पहियों को ट्रैक पर लाने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। ताहम रेलवे हुक्काम ने बताया कि माल ट्रेन पीर को भोपाल से अटारसी के लिए रवाना हुई थी। पंजाब के किसानों के लिए नए अहकामात जारी किए गए हैं। मालूमात के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर मैडम साक्षी ने इंडियन सिविल सिक्योरिटी एक्ट 2023 की दफा 163 के तहत दिए गए इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अमृतसर के हुदूद में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर्स के जरिए धान की कटाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। उत्तर प्रदेश में मानसून की सरगर्मियां बरकरार है, जिसकी वजह से बारिश का मौसम जारी है। पीर को मशरिकी उत्तर प्रदेश समेत वस्ती कता के कई अजला में हल्की से दरमियानी बारिश हुई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत तकरीबन मामूल पर पहुंच गई और लोगों को नमी की गर्मी से काफी हद तक राहत मिली रही। महकमे मौसमियात का कहना है कि मंगल को उत्तर प्रदेश के मगरबी इलाकों में दरमियानी से भारी बारिश का इम्कान है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।